परमेश्वर तू सच्चा और जीवित है, तेरी इच्छा तेरी दया के अनुसार तू अगुवाई कर देते। धन्यवाद इन क्लासों के द्वारा जो भी हमें शिक्षा मिल रहा प्रभु, हम आभारी दिल से धन्यवाद देते। धन्यवाद हमारे चर्च, धन्यवाद देते लोगों के लिए। आप डिसाइपलशिप में लोगों को बढ़ाना पिता और तेरे अनुग्रह में बढ़ाना, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे कुलुसियों की किताब में हम लोग चल रहे हैं। कुलुसियों की किताब पौलुस ने लिखा है और जेल में जब था, इफिसियों की जेल में जब था, और ये 62 ईस्वी में लिखा गया है। और इसका शीर्षक है क्या शीर्षक है? मसीह योग के जीवन बिताना हैं? योग के जीवन बिताना। मसीह की सर्वोच्चता या प्राथमिकता जो है, मसीह की सर्वोच्चता, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मसीह के योग्य जीवन बिताना, सर्वश्रेष्ठ मसीह के योग्य जीवन बिताना। ठीक है, हम लोग पहला अध्याय में ही है, पहला अध्याय और दूसरे अध्याय में हम लोग तीन पार्ट देखे। प्रार्थना में, मसीह को प्रसन्न करने में, और अभी हम लोग देखेंगे सृष्टि पर। ठीक है, पहला अध्याय 15 से लेकर 23 वचन में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर जब आप वचन पढ़ेंगे तो आपको अच्छा से पता चलेगा। 15 वचन से लेकर 23 वचन में यहाँ पर कुछ अलग अलग पॉइंट से मैं देता हूँ जो आप लिख सकते हैं। नया नियम के मसीह के विषय में, नया नियम के मसीह के विषय के परिच्छेदों में एक सबसे महत्वपूर्ण है। नया नियम के मसीह के विषय के परिच्छेदों में एक सबसे महत्वपूर्ण में पौलुस यीशु की प्रशंसा ऐसे करता है। पौलुस यीशु की प्रशंसा ऐसे करता है। कैसे? पहला, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, परमेश्वर का प्रतिरूप। दूसरा, सब सृष्टि में पहला जन्मा। सब सृष्टि में पहला जन्मा। तीसरा, सब वस्तुओं का सिरजने वाला, सब वस्तुओं का सिरजने वाला या सिरजने वाला। सब वस्तुओं का सिरजने वाला। नेक्स्ट, सब वस्तुओं में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सब वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ। सब वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ। नेक्स्ट, सब वस्तुओं का संभालने वाला, सब वस्तुओं का संभालने वाला। नेक्स्ट, कलीसिया का सिर, हो गया। नेक्स्ट, मृतकों में से पहला जन्म,
मृतक में से पहला जन्म। हो गया। नेक्स्ट, वह जिसमें परमेश्वर की पूर्णता निवास करती है। वह जिसमें परमेश्वर की पूर्णता निवास करती है। हो गया। वह जिसमें परमेश्वर की पूर्णता निवास करती है। नेक्स्ट, उसके क्रूस के लहू के द्वारा सब चीजों का मेल करने वाला। उसके क्रूस के लहू के द्वारा सब चीजों का मेल करने वाला। हो गया। हाँ, क्या लिखे हैं? उसके क्रूस के लहू के द्वारा सब चीजों का मेल करने वाला। उसके क्रूस के लहू के द्वारा सब चीजों का मेल कराने वाला। कराने वाला, मेल कराता, मेल मिलाप कराता। ठीक है। उसके दैहिक मृत्यु के द्वारा, नेक्स्ट, उसके दैहिक मृत्यु के द्वारा व्यक्तिगत विश्वासियों का मेल कराने वाला। दैहिक मृत्यु के द्वारा व्यक्तिगत विश्वासियों का मेल कराने वाला। ओके, हो गया। ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये पौलुस तारीफ करता है। यीशु की प्रशंसा ऐसे करता वो। यीशु कौन है? ठीक है। देख रहे हैं एक एक पॉइंट, यीशु किस तरह से तारीफ, पौलुस किस तरह से तारीफ कर रहा है। सच ही विश्व की सब वस्तुओं और सब लोगों में मसीह को प्राथमिकता देता है, प्राथमिकता है। सच ही विश्व की सब वस्तुओं और सब लोगों में मसीह को प्राथमिकता देता, प्राथमिकता है। सच ही विश्व की सब वस्तुओं और सब लोगों में मसीह को प्राथमिकता है। अब नेक्स्ट लिख लीजिए, चौथा पॉइंट ये, कलीसिया में और ऊपर। पहला अध्याय 24 से 29। पहला अध्याय 24 से 29, कलीसिया में और ऊपर। कलीसिया में और ऊपर। ठीक है। ऊपर ऊपर 24 से 29, पहला अध्याय 24 से 29। ठीक है। लिखिए, कलीसिया के संबंध में मसीह में सर्वश्रेष्ठता इस प्रकार दिखाई देती है कि वह कौन है। कलीसिया के संबंध में मसीह में कलीसिया के संबंध में मसीह में सर्वश्रेष्ठता
इस प्रकार दिखाई देती है कि वह कौन है। क्या बोलते, कौन है कलीसिया में? यीशु मसीह कौन है कलीसिया? सिर है। ओके, और बस सिर्फ मसीह है। पीले। इसमें एक चीज है जो देख सकते हैं। 27 वचन में देखो, एक तो बता दिए सिर है, दूसरा क्या है? क्या लिखा है? आशा है, महिमा की आशा नहीं है, यही तो लिखा है। 27 वचन में नहीं मिला कुछ? तुम में वास करता है मसीह, तुम में वास करता है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उसे ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। ओके, लिखो, आप लोग लिखिए, बताते कलीसिया का सिर जो उसकी देह है। कलीसिया का सिर जो उसकी देह है। पॉइंट, हाँ, पहला पॉइंट कलीसिया का सिर जो उसकी देह है। दूसरा सुसमाचार का विषय यीशु ही है ना, सुसमाचार का विषय। तीसरा वह रहस्य जो कलीसिया है। रहस्य नहीं मिला 27 वचन में पढ़े जब? मिला रहस्य की महिमा का धन। ओके, ये 3 बातें। ओके, क्या लिखे? वह रहस्य जो कलीसिया है, मसीह तुम में महिमा की आशा। मसीह तुम में महिमा की आशा, वो इसी में कंटिन्यू। जो रहस्य कलीसिया में ना, वही मसीह तुम में महिमा की आशा। ओके, तो ये मालूम हो गया मसीह कलीसिया में क्या है, कौन है। अब 3 पॉइंट दे दिए, उसके नीचे लिखिए, कंटिन्यू मत करिए, नेक्स्ट लाइन में जाइए। कलीसिया की सेवा यह कि और डेश दीजिए, ठीक है। कलीसिया का सेवा यह कि डेश दीजिए, फिर यहां पर से शुरू करिए, ठीक है। तो क्या है लिखना? मसीह का प्रचार। कलीसिया का सेवा क्या है? मसीह का प्रचार। ठीक है। दूसरा पॉइंट, उपदेश और शिक्षा के द्वारा संतों को मसीह में परिपक्व के लिए तैयार करना।
उपदेश और शिक्षा के द्वारा संतों को यानी कि विश्वासियों को, संत लिखने की जरूरत नहीं, विश्वासी लिखो अच्छा रहेगा, विश्वासियों को मसीह में परिपक्व के लिए तैयार करना। ठीक है, मसीह के लिए तैयार करना। ठीक है, तीसरा पॉइंट, मसीह की सामर्थ्य में सेवा का कार्य करना। ठीक है, मसीह की सामर्थ्य में सेवा का कार्य करना। ठीक है, ओके। तत्व ज्ञान और झूठी शिक्षा के ऊपर, तत्व ज्ञान और झूठी शिक्षा के ऊपर, दूसरा अध्याय 1 से 23। बहुत लंबा जोड़ है। ठीक है, क्या है? तत्व ज्ञान और झूठी शिक्षा के ऊपर, दूसरा अध्याय 1 से। ओके, रेडी है? क्या रेडी? लिखिए मत। ओके, थोड़ा सा समझा दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे हम? अच्छा, इसमें दूसरा अध्याय का ना, कि बार बार ऊपर आता है, मास्क पहन लो बोलता है। इसमें एक चीज देखने का, मसीह में परमेश्वर के मर्म के विषय, पौलुस की सेवकाई ना, मर्म जो रहस्य बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। ओके, पौलुस ने झूठी शिक्षा का खंडन विश्वासी को यह स्मरण दिलाने में किया कि बुद्धि और ज्ञान के सब भंडार में पॉइंट दूंगा, परेशान मत होइए। इस अध्याय में बहुत सारे बातें खंडन करता है झूठी शिक्षा को, विश्वासी कैसा होना चाहिए एक विश्वासी को। ठीक है, और
कहते हैं कि सच्चाई के लिए उन्हें और कहीं खोजने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा ना। कई बार आ रहे हैं कुछ चीजें, पर आपको इसी में ही खोजना है, ठीक है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, यीशु में ही खोजना। कभी कभी होता है झूठी शिक्षा आता तो हम लोग और कहीं खोजते जाकर सिद्धांत, पर वो चीजें खोजने की जरूरत नहीं। इन्हें प्रोत्साहन करता है सुंदर शब्दों के तर्क और धोखे से बचने के लिए। कुलुस्य में झूठी शिक्षा का एक रूप गुण ज्ञानवाद था, यानी कि भलाई के ज्ञान के ऊपर ना, गुण ज्ञान, भले कर्म का या भले कार्य का ज्ञान बाद का आरंभ था, जो ज्ञान को उच्च स्थान देता था। ज्ञान होना चाहिए, अच्छे ज्ञान होना चाहिए। आज भी बहुत सारे लोग समाज में भाई हर एक ग्रंथ एक ही बात कहता है, अच्छे करो बस ना, गुण ज्ञान अच्छे करो, और उसी में बोलो किसी का बुरा मत चाहो, किसी के लिए बुरा मत करो, पर सबके लिए अच्छे करते जाओ। आज यही भी समाज बहुत है। आज ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे, अरे साहब आप सिद्धांत ये वो बताना ठीक है, वो ओके, बट इंसान जब तक अच्छा करेगा नहीं तब तक कोई अच्छा नहीं होगा ना। अच्छा करते जाना चाहिए। अच्छे का जो झूठी शिक्षा उसमें फैला हुआ था और वो जगह ले चुका था उस कलीसिया में, और उसको ऊंचा करते थे वहां पर भी, वहां के लोग भी। और इसमें कहता है कि एक बात की ज्ञान के प्रकाश के द्वारा उद्धार स्थान देता था, कि ज्ञान के प्रकाश के द्वारा उद्धार हो सकता है। ज्ञान के प्रकाश से आपका उद्धार हो सकता है। भले काम, ज्ञान, प्रकाशन, आपका उद्धार हो सकता है। इस तरह से शिक्षा था। पर हमारा उद्धार कैसे मसीह लोगों में? विश्वास के द्वारा ना। जब तक हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। उद्धार के बाद हम कितना अच्छे करते हैं वो परमेश्वर रिकॉर्ड रखता है। बल हम कोई सिद्धांतों में नहीं बल्कि परमेश्वर के सिद्धांतों के अनुसार काम करते हैं। करेक्ट। इसमें कुछ खंड दिया है अलग अलग, 23 वचन तक हम लोग जाएंगे, तो हम अगली हफ्ता इसके बारे में अच्छा से समझाएंगे। ठीक है, ओके, आमीन। पिता परमेश्वर प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो तेरी दया और तेरी आत्मा के अनुसार, बुद्धि, समझ और तेरी अनुग्रह में अगुवाई करना। पिता धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत ज्ञान और समझ के लिए। धन्यवाद कलीसिया के लिए, धन्यवाद यीशु मसीह के लिए जो सब चीजें पूरा किया। आज वो पूर्ण परमेश्वर में हमें सिखाता और केंद्रित बनाता और हमें भरपूर करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।